Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and like and comment on these videos and share these videos with your friend as well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीड अलाउड की, बिकॉज रीड अलाउड इज द easiest topic of the PTE. So if you are not getting good score in speaking, then this is the issue. This can be the issue as well, बिकॉज रीड अलाउड में क्या होता है कि जो रीड अलाउड है वो हमारा सबसे ईजिएस्ट टास्क है पीटीई का, बट उसके बाद भी क्या होता है कि कई बार हमारा जो स्कोर है वो नहीं आता। तो सबसे पहले ये होता है कि जो आपने अपना स्कोर है वो कैसे चेक करना है कि आपका जो वीक एरिया है वो कौन सा एरिया है। तो उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने अपने वीक एरियाज को कैसे चेक करना है तो मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी रीड अलाउड के बारे में। सो रीड अलाउड में अगर आपकी स्कोरिंग नहीं आ रही है और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सिर्फ रीड अलाउड में ही कम है या बाकियों में भी स्कोर कम है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपना रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन। जब भी आप अपनी स्किल प्रोफाइल चेक करोगे तो उसमें सबसे पहले आता है रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन सेकेंड नंबर पे, और उसके बाद है शॉर्ट स्पीकिंग। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर, मीन्स इफ योर ब्लू bar is like this in if it is finished in the starting, or same as in the case of reproducing spoken and the written language, if your blue bar is like this, then this can be the issue. बिकॉज रीड अलाउड में क्या होता है कि अगर आप रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन की बात करो प्लस आप शॉर्ट स्पीकिंग की बात करो, सो ये दोनों मॉड्यूल हमारे स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका रीडिंग में भी स्कोर कम है, रीडिंग मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, बट जो रीड अलाउड है उसका जो कंटेंट पार्ट है वो हमारा कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग में। सो अगर आपका स्कोर रीडिंग में भी नहीं आ रहा है, सो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आपके जो रीड अलाउड हैं वो अच्छे नहीं हुए हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सो हमने आज इस टॉपिक पे डिस्कस करना है कि अगर आपका रीड अलाउड में स्कोर नहीं आ रहा तो उसके कौन से रीजंस हो सकते हैं। सो रीड अलाउड कोई बहुत बड़ा टिपिकल टास्क नहीं है, क्योंकि आपको जो पैराग्राफ पे दिया है आपने उस पैराग्राफ को देख के ही पढ़ना है। सो क्या रीजन हो सकते हैं, तो आप कहते हो कि जो रीड अलाउड है वो बुक रीडिंग की तरह है, बट बुक रीडिंग में क्या होता है कि आप स्लो भी पढ़ सकते हो, आप फास्ट भी पढ़ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। बट रीड अलाउड में हमें ये बोला जाता है कि आपने बहुत फास्ट पढ़ना है या फिर आप बहुत स्लो नहीं पढ़ सकते, तो आपने कैसे पढ़ना है। सो सबसे पहले क्या है कि अगर आपका रीड अलाउड वीक है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम किसी एक प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। सो जिस प्लेटफॉर्म में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक बार स्कोर नहीं आया, सो मैं ये जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको उसी के थ्रू ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एपी यूनि की, बात करते हैं हम। तो एपी यूनि में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सो इसमें क्या होता है कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो रीड अलाउड में, तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बार स्कोर नहीं आया तो हमने क्या करा कि उसको रिफ्रेश करा, तो दोबारा उसको रीड करा। उसके बाद भी हमारा स्कोर नहीं आ रहा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा रीड करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सो बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनका स्कोर नहीं आ रहा तो वो क्या करते हैं, पहले एक वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे वो अपनी स्पीड चेंज करते हैं, कभी वो फास्ट पढ़ते हैं कभी वो स्लो पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब भी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी स्कोर वो अपनी स्पीड, अपनी प्रोनाउंसिएशन या फिर वो कह लो कि पॉजेस या इंटोनेशंस उनको चेंज करते रहते हैं। सो आपने इस चीज को चेंज नहीं करना है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैं आज जो आपको बताऊंगी तो मैं दो वेबसाइट का एग्जांपल ले रही हूँ, मैं किसी भी वेबसाइट को गलत नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ, क्योंकि स्कोर हर किसी वेबसाइट पे आएगा। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करते हो कि आप पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो आप अपनी फ्लुएंसी चेंज कर देते हो, आप अपने पॉजेस को चेंज कर देते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट वेबसाइट पे स्विच करते हो, तो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। बट
बट होता क्या है कि आपने वो दोनों चीजें या तीन चीजें तो कर ली, क्योंकि आप क्या करते हो, एपी यूनि से तो सभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं क्योंकि उसमें कूपन्स मिलते हैं, तो फ्री में तो प्रैक्टिस हो ही रही है। बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लेते हो तो उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो अलग होता है। कोई टीसीवाई प्रेफर कर रहा है, कोई गुरुली प्रेफर कर रहा है। हर जो इंस्टीट्यूट है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी जो पिच है उसको चेंज करते हो। दिस इज द मेन इशू इन केस ऑफ रीड अलाउड इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर। सो इसमें मैंने सिर्फ आपको आज की वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर अपनी पिच चेंज नहीं करनी है, अपना बोलने का स्टाइल चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस सॉफ्टवेयर में बोल रहा हूँ तो मेरा ये है तो मैं ऐसे ही फाइनल में बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो एक्सेंट कॉपी करने वाली बात तब आती है जब आप स्पीकिंग में मास्टर हो जाते हो। अगर आप स्पीकिंग में मास्टर हो देन यू कैन कॉपी द एक्सेंट, अदरवाइज आपको जो बोलना है वो सिर्फ अपनी नेचुरल टोन में बोलना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स लेके बता रही हूँ कि अगर आप ठीक बोल रहे हो तो हर वेबसाइट पे आपके मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप ठीक बोल रहे हो तो एक वेबसाइट आपको नंबर दे रही है तो दूसरी वेबसाइट आपको नंबर नहीं देगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो सबसे पहले मैं एपी यूनि के एग्जांपल ले रही हूँ तो उस पे हम बोल के देखते हैं, उसके बाद हम दूसरी पे बोलेंगे, फिर मैं हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। Let's do it directly. Refresh, and here it is. Click to start. In recent years in the UK, we have seen an increase in mental health problems among young people. So there has been an increased focus on how to support students. Here we have found concerning evidence that students may have a higher risk of depression and anxiety than their peers of the same age who are not in higher education. So submit it. So this is the score information. Here content is 90, pronunciation is 81 out of 90 and fluency is 83 out of 90. So जब भी हम AP यूनि में अपना स्कोर चेक करते हैं तो उसमें हमारे तीन तरह की प्रोनाउंसिएशन आती है। सो प्रोनाउंसिएशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो एक्सेंट है वो फॉरेन की तरह होना चाहिए, सो वो हमारी प्रोनाउंसिएशन है। बट प्रोनाउंसिएशन ये चीज़ नहीं है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि जो भी चीज़ आप, जो वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो वर्ड्स हमारे क्लियर होने चाहिए। एआई को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, और जो भी आप बोल रहे हो वो स्ट्रेस या वो फंबलिंग या वो फियर जो है वो आपकी वॉइस में शो नहीं होना चाहिए। सो रीड अलाउड में स्कोरिंग ना आने का रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम डे पे हर जो पर्सन है, हर जो स्टूडेंट है वो थोड़ा फियर फील करता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है तो कैसा एग्ज़ाम आएगा। सो सबसे पहले तुमने ये ध्यान रखना है कि रीड अलाउड बहुत ही इजी आते हैं, आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आएंगे फाइनल में, बट वो बहुत ही इजी होते हैं। बट अगर वो इजी हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जो भी फियर आपके माइंड में चल रहा है कि मेरा पेपर कैसा होगा, मेरे स्कोर आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो आपकी वॉइस में शो हो रहा है। सो पीटीई का बस मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें आपको कोई पर्सन जज नहीं कर रहा, आपको एआई जज कर रहा है। तो एआई ने जो पैटर्न आपकी वॉइस का लिया है वो उसी के बेस पे आपकी अवेल्युएशन करेगा। सो प्रोनाउंसिएशन का बेसिक मीनिंग यही है कि आपने जो बोलना है वो क्लियर बोलना है। सो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार कर वो उनका क्या होता है कि वो वर्ड्स को स्किप करते हैं। पहले मैं बात कर रही थी प्रोनाउंसिएशन की, जो अगर आपके ग्रीन वर्ड्स हैं वो गुड प्रोनाउंसिएशन है, जो आपके येलो हैं वो एवरेज प्रोनाउंसिएशन है, जो रेड है वो बैड प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपके वर्ड्स रेड हैं तो इट मीन्स ये आपकी इशू, कंसर्न वाला इशू है, आपको अपने रीड अलाउड पे फोकस करने की ज़रूरत है। और प्रोनाउंसिएशन में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपकी वॉइस में शो नहीं होना चाहिए।
और बच्चे क्या करते हैं जब उन्होंने वर्ड्स को स्किप करना होता है, रीड अलाउड में आप वर्ड्स को स्किप कर सकते हो बट 3-4 वर्ड्स, उससे ज़्यादा वर्ड्स को आपने स्किप नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ पढ़ रहे हैं तो जब हम स्किपिंग करते हैं तो बच्चे वहाँ पे रुक जाते हैं, उनको आगे और पीछे वाले में कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने कौन सा बोलना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंटल को स्किप कर रही हूँ, इन रिसेंट ईयर इन द यूके वी हैव सीन एन इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वो इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन पे ही स्ट्रेस दे देते हैं। इस चीज को आपने अवॉइड करना है, किसी भी वर्ड को खींच के नहीं लेके जाना, रीड अलाउड में इस चीज का ध्यान रखना है और आपने कहीं पे भी रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी स्पीकिंग खत्म है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। फंबलिंग नहीं करनी है और जो भी बोलना है अपनी नेचुरल टोन में बोलना है, और आपने बहुत फास्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप फास्ट पढ़ते हो तो आपको आपको बोला जाता है कि आप अपनी सांस रोक लो, या फिर आपने अपनी नेचुरल टोन में पढ़ना है जैसे आप कंफर्टेबल हो। बट ये है कि आपने बहुत स्लो नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो नहीं पढ़ना है, बहुत फास्ट नहीं पढ़ना है। सो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे स्विच करते हो, तो इस केस में मेरे कंटेंट में 90 हैं, प्रोनंसिएशन में 81 है और फ्लुएंसी में मेरे 83 हैं। तो ये हमारा एपी यूनी का स्कोर है। तो इसमें भी मेरे कंटेंट में नंबर आ रहे हैं, प्रोनंसिएशन में भी ठीक ही नंबर है और फ्लुएंसी में भी ठीक है, तो ओवरऑल स्कोर मेरा 83 जा रहा है। कंटेंट आपका रीडिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी आपकी स्पीकिंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। सो हम अब दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है अल्फा पीटीई से। सो हमारा मेन मोटिव जो वीडियो का था वो ये था कि अगर हम अपना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो बोलने का स्टाइल है क्या वो भी चेंज होना चाहिए, बट अगर हम सेम वे से बोल रहे हैं तो वो चीज़ ठीक है। सो हम अब अपना स्कोर चेक करेंगे अल्फा पीटीई पे। इसमें भी क्या होता है कि आपको 5 कूपन्स मिलते हैं। सो लेट्स डू इट, रीस्टार्ट इट, click to start. According to a recent study, a star located near the supermassive black hole at the center of the Milky Way galaxy has been determined to have originated from outside the galaxy. This discovery marks the first instance of a star from another galaxy being identified in close proximity to a supermassive black hole. This is your pitch and submit it. Now this is the score. Now speaking it's 87 out of 90 and reading is 86 out of 90। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एपी यूनी में हमारे पास वो ये चीज़ नहीं दिखाता है कि आपको स्पीकिंग में कितने नंबर गए और आपके रीडिंग में कितने नंबर गए, बट अगर हम अल्फा पीटी की बात करें तो उसमें वो ये चीज़ शो करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंटेंट पार्ट है वो आपका रीडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये फ्लुएंसी के मार्क्स हैं और ये प्रोनंसिएशन के मार्क्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू अल्फा पीटीई कंटेंट इज 87 आउट ऑफ 90, फ्लुएंसी इज 86 एंड प्रोनंसिएशन इज 5 आउट ऑफ 5। सो जो भी कंटेंट के पॉइंट्स थे वो हमारे रीडिंग में जा रहे हैं, तो रीडिंग में जो मार्क्स गए हैं वो 86 हैं और स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो वो 87 है। सो मेरा मेन मोटिव यही था आपको बताने का कि अगर आप ठीक बोल रहे हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करो, आपका जो स्कोर है वो ठीक आएगा। बट आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रही हूँ, बहुत स्लो भी नहीं बोल रही हूँ। रीड अलाउड जस्ट बुक रीडिंग है, बट बुक रीडिंग में क्या होता है कि हम स्लो भी पढ़ सकते हैं, बट रीड अलाउड में आपको बहुत स्लो नहीं पढ़ना, आपको बहुत फास्ट नहीं पढ़ना। जितनी आवाज से जो आपकी कंफर्टेबल पेस है, जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, आपने उस पिच के साथ रीड अलाउड को पढ़ना है। यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर इन फाइनल पीटीई एग्जाम एज वेल। बट अगर आप एक्चुअल में अपना स्पीकिंग देखना चाहते हो, अगर आप फाइनल में पहले आप एक्चुअल में देखना चाहते हो कि मेरी स्पीकिंग सही में अच्छी है या नहीं है, कौन से एरियाज मेरे वीक हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपको ऑफिशियल पियर्सन की जो वेबसाइट है उस पे जाके मॉक टेस्ट देना चाहिए। उस पे आपको क्लैरिटी होगी कि आपके जो वीक एरियाज हैं वो कौन से हैं, किन पॉइंट्स में आपको काम करने की जरूरत है।
सो लास्ट जो मैंने डिस्कशन आपके साथ करना था वन लाइन स्ट्रेटजी का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। सो अगर आपके वर्ड्स यहाँ पे हैं, मैंने 87 आउट ऑफ 90 तो ले लिया, बट इस केस में भी मेरे पास जो दो वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फा भी मेरे दो वर्ड्स जो हैं वो येलो कलर में हैं। सो अल्फा पीटी में जो वो स्कोरिंग दिखाता है तो उसमें गुड और बैड ही होता है, गुड बैड या फिर मिस्ड तुम कह सकते हो। तो इसमें मेरे दो वर्ड्स मिस्ड हैं, बट ये वर्ड्स मैंने बोले थे। तो अगर आपका जो आंसर है, आपका जो लाइंस है वो ऐसे शो हो रही हैं, आपके एक दो वर्ड्स को वो मिसिंग बताता है या एवरेज बताता है या रेड कलर शो करता है, तो आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। आई विल रिकमेंड यू कि आप वो वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि वन लाइन स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, देन यू कैन फॉलो दी वन लाइन स्ट्रेटजी। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू टू फॉलो दी वन लाइन स्ट्रेटजी। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। उसके बाद भी अगर आपके स्पीकिंग में कोई डाउट्स हैं या किसी और टॉपिक में कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो कैप्शन में गिवन है, और आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you have not subscribed yet. Thank you so much for watching this video.